ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। अगर आपके जीवन में कोई मनोकामना हो, कोई इच्छाएं हो, जीवन में कोई बाधाएं आपको सता रही हो, तो आपको भगवती माता दुर्गा का आश्रय लेना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के माध्यम से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। आपको केवल समझने का प्रयास करना है कि किस मंत्रों से आपकी किस मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। बहुत लोगों के मन में रहता है कि मेरे जीवन में धन का अभाव ना हो। कईयों को मैंने देखा है ऋण से नहीं निकल पाते हैं, हमेशा किसी न किसी कर्जे में डूबे रहते हैं। कई लोगों के मन में रहता है मैं 30 साल का होने जा रही हूँ या मैं 30 साल का होने जा रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे जीवन में किसी प्रकार का रोग है। तो ये सब जो हमारे जीवन में हमेशा इच्छाएँ होती कि मैं निरोगी रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, हमारे परिवार में हमेशा समृद्धि बनी रहे, मेरा विवाह या मेरी शादी हो जाए। तो इन सभी मनोकामनाएँ की पूर्ति हेतु हमें भगवती का आश्रय लेना चाहिए। आज हम लोग थोड़ा समझेंगे कि दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्रों के माध्यम से हम किस प्रकार से हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे गुरुजनों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, माँ काली, माँ बगलामुखी की जय, सिद्धाश्रम की जय। सबसे पहले मैं विश्व कल्याण के लिए आप लोगों से निवेदन करूंगी कि केवल एक मंत्र आप लोग नवरात्रि में 1 बार हो सके या 5 बार हो सके या 9 बार, 11 बार जितना हो सके, आप इस मंत्र का उच्चारण करें भगवती के सामने। केवल आपको भगवती से ये प्रार्थना करना है, हे माता दुर्गा, विश्व कल्याण हेतु मैं इस श्लोक या मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ। माता भगवती, आप इस विश्व में शांति बनाए रखें। ये सब जो इस समय वॉर चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है, इस सब को आप बंद करें। अब बस शांत हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बैक टू नॉर्मल। तो मंत्र केवल इतना बोलना है आपको भगवती के सामने, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतारती हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। कि सारे भूतों का, सारे जीवों का कल्याण हो। अगर आप सच में माता भगवती के साधक हैं या उपासक हैं या माता भगवती के भक्त हैं, तो सभी जीवों का आपको कल्याण के लिए आपको प्रार्थना करनी ही करनी है इस नवरात्रि में। ये सब कुछ अब नॉर्मल होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। मनोकामनाएं हेतु क्या कौन से मंत्रों का चयन करें, कौन से माला का चयन करें, कैसे हवन करें। सबसे पहले जो मैं मंत्र समझाऊंगी, आप अपने मनोकामना अनुसार उस मंत्रों को पकड़े और एक संकल्प लेंगे और वो गिनती करेंगे और उसका पुरस्चरण करेंगे, ठीक है? अगर आपके जीवन में बहुत कई प्रकार के दुख हैं, आपके जीवन में भय है, आप कॉलेज में किसी से डरते हैं, आप अपने ऑफिस में किसी बॉस से डरते हैं, अपने जीवन में आप कोई आपके ऊपर कोई अधिकारी है बहुत बड़ा, आप उससे डरते हैं, किसी लड़के से कोई लड़की डर रही है या किसी लड़की से कोई लड़का डर रहा है, हू नोस। तो कोई भी अगर आपके जीवन में भय है, कोई शत्रु आपको पीड़ित कर रहा है, तो सभी भय से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का आपके जीवन में दुख है, आपको इस मंत्र का सवा लाख अनुष्ठान करना है। सवा लाख जब मैं बोलती हूँ, इसका मतलब है आप 1250 बार आप जाप करेंगे। 1250 हो सके तो आप नवरात्रि में ही कर लें। डे 1 से लेकर डे 9 विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के, मतलब टूटनी नहीं चाहिए। डे 1 अगर आपने 51 किया है तो डे 2 51, डे 3 हो सकता है। अगर आप 3-4 घंटा रोज बैठेंगे तो हो जाएगा नवरात्रि में। अगर नवरात्रि में नहीं कर पाते हैं तो 1 मास का कुछ संकल्प लें कि 1 मंथ में एटलीस्ट आप फिनिश कर पाएँ। जितना आप लंबा करेंगे, उतना टूटने का चांस है कि कहीं मिस हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग बहुत बिज़ी है, कोई ट्रैवल, कोई शादी, कुछ ना कुछ होने ही वाला है बीच में। तो ब्रेक ना ले और जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करें, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से। और मंत्र है, दुर्गे स्मृतां हरसि भीतिमशेष जंतोः स्वस्ते स्मृता मतिमतीम शुभान ददासि, दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वंदया सर्वोपकार करणाय सदाद चिता। इसका अर्थ केवल इतना है कि माँ भगवती हमारे जीवन में जितने भी भय हैं, जितनी भी हमारी दरिद्रता है, आप सबका नाश करें। आपकी जो माला होगी यहाँ पर, आप भगवती के किसी भी रुद्राक्ष से या लाल चंदन की माला जो होती है, लाल चंदन या स्फटिक, अगर आपको मिल जाए। और यहाँ पर मेरा यही कहने का एक थोड़ा ये कि किसी बाजार से नहीं, किसी
मंदिरों में अगर मिले या कहीं पर सिद्ध शक्तिपीठ हो, ऐसी कोई पवित्र स्थान हो तो वहां से माला लाए। अगर आप बाजार से माला लाते हैं तो अगर आपको माला को चैतन्य करना आता है, चैतन्य करें, फिर माला का जप करें। वरना ऐसे कुछ सिद्ध शक्तिपीठ हो या कोई शक्तिपीठ हो जहाँ पर माला मिलता हो, तो वहां पर देवी की ऊर्जा बनी रहती है, तो उन मालाओं से आप कर सकते हैं, पर प्रयास करें कि वो चैतन्य हो। तो रुद्राक्ष, लाल चंदन और स्फटिक की माला से इस मंत्र का आप जाप करेंगे, सवा लाख आप अनुष्ठान करेंगे। आगे मैं जितने भी मंत्र बताऊंगी आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले होगा आपका लाल वस्त्र, लाल आसन, दिशा होगी आपकी पूरब या उत्तर। आप एक घी का दीपक या तेल, जो कुछ आपसे हो सके आप बनाकर रखें। दीपक आपकी बूझनी नहीं चाहिए जब तक आप साधना कर रहे हैं। उसके बाद आप माता के सामने भोग रखेंगे, माता के सामने मिठाई रखेंगे, कुछ ना कुछ मिठाई रखें। मिष्ठान हो, खीर हो, बताशे हो, कुछ ना कुछ मीठा होगा माता के सामने। और संकल्प ले कि माता भगवती, मैं इस मंत्र का सवा लाख जप करने जा रही हूँ। संकल्प करना आपको आता होगा, ठीक है? आपका नाम ले, आपका गोत्र ले, आप किस देश में हैं, जम्बू द्वीप पे, भारत खंडे, तिथि, चैत्र नवरात्रि, ये सब आप बोले और संकल्प ले, माता भगवती मैं इस मंत्र का अनुष्ठान करने जा रही हूँ। मेरे जीवन से आप सभी भय से मुझे मुक्ति दिलाए, मेरे जीवन के सभी दुखों से मुझे मुक्ति दिलाए। सबसे पहले आप अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, गुरुजी की वंदना करेंगे। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो शिव जी को ही गुरु मानकर आप आगे की प्रक्रिया करेंगे। शिव जी के बाद गणेश जी को नमन करें, गणेश जी से आप अनुमति मांगेंगे, फिर भैरव जी को प्रणाम करें। अगर आप काल भैरवाष्टक पढ़ना जानते हैं तो आप काल भैरवाष्टक पढ़ेंगे। काल भैरव जी से आप अनुमति मांगे, फिर आप दुर्गा जी की ये साधना करेंगे। माता से आप प्रार्थना करेंगे कि माता मैंने संकल्प लिया है, आप शुरू करें। जो मैंने आपको माला बोला आप सवा लाख का जप करेंगे। सवा लाख जप होने के बाद आप उसका दशांश हवन करेंगे। तो जैसे आपने 1250 का अगर जप किया हो तो 125 बार इसी मंत्र को बोल बोलकर आप हवन करेंगे। आपकी जैसी आप हवन सामग्री आप इकट्ठा कर पाए, नॉर्मल हवन सामग्री। अगर बहुत बड़ी कोई बाधा है जीवन में, अगर भूत, प्रेत, टोना, टोटका, तंत्र की बाधाएं हैं और बहुत कोई अ, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन, ऐसी बड़ी-बड़ी अगर आपके ऊपर कोई परिस्थिति आ चुकी हो, तो पीली सरसों से, लवंग से, काली मिर्च से, इन सबको मिलाकर या केवल पीली सरसों से आप माता भगवती का हवन करेंगे। इसी मंत्र से, जिस मंत्र का आपने जप किया है वही मंत्र, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम, इसी मंत्र को आप बार-बार उससे आप हवन करेंगे, कम से कम 125, क्योंकि दशांश हवन किया जाता है। ये तो केवल हमने भय, दुख हारिणी के लिए किया था। दूसरा आता है, अगर आपके जीवन में आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, अगर आपके जीवन में मनोकामना है कि मेरी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, सुधर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो बहुत सिंपल मंत्र है, इतना ही आपको करना है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृत्ये भद्राये नियता प्रणताम स्मताम। ठीक है, इतना ही आपको बोलना है। माता भगवती का आपको धन के लिए ये संकल्प लेंगे कि माता भगवती मैं इस मंत्र का सवा लाख अनुष्ठान लेने जा रही हूँ। अनुष्ठान वैसे ही लेना है जैसे आप हमेशा लेते हैं, संकल्प लेते हैं। शिव, गणेश या आपके गुरु गणेश भैरव से आप उनकी प्रार्थना करें, सबसे पहले अनुमति मांगे और फिर आगे चले। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग धन प्राप्ति की बात कर रहे हैं, आप रुद्राक्ष, स्फटिक, लक्ष्मी, लाल चंदन के बजाय अगर आपके पास कमल गट्टे की माला हो तो आप कमल गट्टे की माला से आप ये अनुष्ठान करेंगे। ठीक है, हवन के लिए यहाँ पर आप करेंगे कि कमल गट्टे के बीज मिलते हैं, तो आप उन कमल गट्टे के बीजों से आप हवन करेंगे। वही होगा काउंट। 1250 माला किया आपने, तो 125 बार आप इस मंत्रों से, आप कमल गट्टे के बीजों से आप हवन करेंगे। कमल गट्टे के बीज नहीं है तो कमल के अगर पुष्प मिल जाए, उसको दूध में मिलाकर या चंदन में मिलाकर या कुछ अष्टगंध में मिलाकर उस कमल को आप थोड़ा ऐसे डिप करें और उसको भगवती के हवन में आप भगवती को निवेदित करेंगे। ठीक है, ऐसे करना है आपको हवन। अगर आपके जीवन में आपको रोग है, कई बार हम लोग देखते हैं कि जीवन में बहुत प्रकार के रोग होने लगे, आजकल तो बहुत कुछ हो चुका, बहुत रोग होते हैं। तो अगर आपको रोगों से मुक्ति चाहिए, अगर आपका कोई सगा संबंधी है, कोई फ्रेंड है या घर में कोई रोग से बहुत ग्रसित है, तो सप्तश्लोकी, जो मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा वो समझाया, सप्तश्लोकी में एक मंत्र आता है, तो वहां पर आप इस मंत्र से आप सवा लाख अनुष्ठान लेंगे। आप डे 1 शुरू करेंगे, 9 डेज में प्रयास करें कि कंप्लीट हो जाए, 9 डेज नहीं हो पाता है तो आप लंबा करें।
और दिशा आपकी हर मंत्र में एक ही होगी, उत्तर या पूरब। ठीक है। मंत्र जो सप्त श्लोकी में आपको प्राप्त होगी वह है ओम रोगान शेषान पहसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टा त्वामाश्रितानम न विपन्नराणम त्वामाश्रिता या श्रयंता प्रयांति। बस इतना बोलना है आपको। यह मंत्र आपको देवी भगवती के समक्ष आपको 1.25 लाख अनुष्ठान माता भगवती का करना है। यहाँ पर आप माता भगवती के लिए अगेन सेम हवन करें माता भगवती का, और माता भगवती से प्रार्थना करें कि मेरे जितने भी जीवन में रोग है या मेरे बच्चों पर या मेरे सगे संबंधियों पर, हे माता भगवती हमें उनसे आप छुटकारा दिलाए, हमें हमें उनसे निवारण दिलाए। ठीक है। दूसरा एक आता है, अगर आपके जीवन में कोई आपका बैरी हो, कोई आपका शत्रु हो, मतलब लिविंग पर्सन अगर आपको कोई बाधा या संकट पहुंचा रहा है, और नवग्रह बाधा, ये बहुत लोगों को इसका डर लगा रहता है कि नवग्रह बाधा, शनि पीड़ित है, या आप मंगल का आपके जीवन में दोष है, या अगर आप किसी कर्जे में डूबे, मैंने पहले समझाया था, कर्जा यानी मंगल दिखा दीजिए आप किसी पंडित को, या आपका सूर्य कमजोर है, तो अगर नवग्रह बाधा से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, शनि की बहुत बड़ी दशा चल रही हो, तो नवग्रह बाधा के निवारण के लिए, या कोई शत्रु है आपके जीवन में, कोई लिविंग एंटिटी है जो आपको बहुत ही प्रताड़ित कर रहा है, तो आपको इस मंत्र का अनुष्ठान आपको इस नवरात्रि से शुरू करना है। उसमें आएगा ओम सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम स्मद्वैरी विनाशनम। इसका अर्थ है मेरे जितने वैरी हैं उनसे मेरी शत्रुता दूर करे, मेरे जितने कार्य है अब सिद्ध करे, मेरे जितने जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं आप उनका निवारण करें। आपको केवल इस मंत्र का अनुष्ठान लेना है। आप वही प्रोसीजर होगा, गुरु गणेश भैरव, दिशा वही होगी, आपके आसन सब लाल होंगे, भगवती के सामने दिया आप जलाए रखें, दिया बूझनी नहीं चाहिए साधना के बीच में, केवल आपको रोज इस मंत्र का जाप करना है। आप एक भी दिन ब्रेक नहीं लेंगे। अगर आपने आज 100 माला किया है, प्रयास करें अगले दिन उतना करें, उससे कम ना करें। ठीक है। 100 करें या 101 करें। ठीक है। तो ये आपको करना है। अगेन इसमें भी अगर आप जब हवन करने जाते हैं, बहुत बड़ी अगर आपके जीवन में बाधाएं हैं, बहुत बड़ा कोई शत्रु है, बहुत बड़े किसी मुकदमे में फंस गए हैं, तो पीली सरसों ले, पीली राय लें, उससे आप भगवती का हवन करेंगे, वही काउंटिंग होगी, दशांश हवन करेंगे। काली मिर्च से कर सकते हैं, और भी बहुत अन्य ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे कर सकते हैं, परंतु आप पीली सरसों या पीली राय से माता भगवती का आप यहाँ पर हवन करेंगे। दूसरा मैंने बताया था विवाह संबंधी, बहुत लोगों को विवाह नहीं हो पा रहा है और चाहते कि बहुत अच्छी पत्नी मिले, तो एक बहुत सिंपल, मुझे बहुत पसंद है ये, तो आप इसी मंत्र का आप अनुष्ठान करें नवरात्रि से शुरू होकर। बहुत सिंपल मंत्र मैं बोलने जाती हूँ। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान। यानी पत्नी अच्छी मिले, मेरे मन के हिसाब से मिले, और भगवती आप हम पर कृपा करें, आपका जो विवाहित जीवन है बहुत अच्छे से चले, बहुत सुख शांति से चले। अब ये तो हो गया पुरुषों के लिए, क्योंकि वे पत्नी की कामना करें। जो स्त्रियां होती है, जो देवियां होती है, अगर आपको विवाह संबंधी कोई प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी विवाह में बहुत डिले हो रहे हैं, या विवाह नहीं टिक पा रही है, या विवाह में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप थोड़ा दूसरा मंत्र लेंगे। आपको केवल यहाँ पर ये मंत्र जपना है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। आपको केवल इस मंत्र का, स्त्रियों को, महिलाओं को इस मंत्र का जप करना है। आप यहाँ पर लाल चंदन की माला या स्फटिक की माला से माता भगवती का जप कर सकते हैं, और वही संकल्प होगा कि माता भगवती मैं, मेरे जीवन में इस समय मेरी ये मनोकामना है कि मेरी शादी हो जाए, मुझे अच्छा हस्बैंड मिले या मुझे अच्छी वाइफ मिले। जो हस्बैंड लोग या जो लड़के लोग कर रहे हैं, तो वो पत्नी मनोरमा वाला आप मंत्र जपेंगे। आप वह मंत्र करें और 1.25 लाख आप मंत्र जपेंगे। 1.25 लाख मंत्र के बाद आप हवन करेंगे। यहाँ पर आप हवन पुष्पों से कर सकते हैं। पुष्पों से आप सेम, आप कमल कमल के पुष्पों से आप माता भगवती का हवन करें, आप गुलाब के पुष्पों से माता भगवती का हवन करें, या कोई भी अगर आपको सुगंधित पुष्प मिल जाए आप उससे भगवती का हवन करें। आप घी से भगवती का हवन करें, और भगवती का खीर से हवन करें। इनफैक्ट मैं कहूंगी सारे जितने भी मैंने मंत्र बताए हैं, आप खीर जरूर भगवती को आप प्रदान करेंगे हवन में।
तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पर थोड़ा दिया था। और भी बहुत मंत्र है और बहुत सी ऐसी मनोकामना है। अगर आपकी कुछ मनोकामना है और अगर आपको जानना है कि कौन से मंत्रों को मैं सिद्ध कर सकता हूँ या किस मंत्रों का मैं प्रयोग कर सकता हूँ इस नवरात्रि में, या किस मंत्र का मैं अनुष्ठान ले सकता हूँ, आप कमेंट में लिखिए। आई डेफिनेटली ट्राई एंड रिस्पॉन्ड जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। सब कुछ कवर कर पाना मुश्किल होता है, परंतु जो कुछ मनोकामनाएं हैं जनरली जो सबको नॉर्मल होते हैं, जैसे कि जॉब्स, मैरिज, और दरिद्रता या पावर्टी या फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल हेल्थ, ये सब सुधारने के लिए, सो बेसिक जो होते हैं वो सब के लिए आप इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप तर्पण और मार्जन करना जानते हैं, वैसे YouTube में वीडियोस हैं, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तर्पण आप दशांश करेंगे, तो अगर आपने 125 हवन किया हो तो आप बस 12 का मंत्र लेकर आप तर्पण करेंगे और उसका दशांश आप मार्जन करेंगे, बस इतना करना है। और अगर हो सके तो ब्राह्मण भोजन करवाएंगे आप, ठीक है, बस इतना ही करना है आपको नवरात्रि में। और जो भी आप मंत्र साधना कर रहे हैं, आप कन्याओं को जरूर भोग लगाएंगे। आप अष्टमी या नवमी में आप कन्याओं की पूजा करें, कन्याओं को जरूर आप प्रसन्न करने का प्रयास करें। उन्हें बिंदी दे, उन्हें कुछ खिलौने दे, उन्हें कुछ वस्त्र दे, उन्हें अच्छे से अच्छा खाना दे। और उनसे भी आप प्रार्थना करें कि हे भगवती देवी, सच में वो देवियां ही होती है जो छोटी छोटी लड़कियां आती हैं, जो छोटे छोटे बटुक भैरव आते हैं, कि मेरी ये मनोकामनाएं हैं, मैं ये जो अनुष्ठान कर रही हूँ आप उसे पूर्ण करे। तो भगवती वही आपके सामने बैठी है उस समय, उसको कोई ऑर्डिनरी कन्या मत माने। तो चलिए प्रयास करें आप, जो भी आपकी मनोकामना, और भी कोई मनोकामना होंगी आप डेफिनेटली लिखिए नीचे कमेंट में, एंड आई ट्राई एंड रिस्पॉन्ड। और आप लोग करें, परंतु बीच में अगर आपने शुरू किया तो उसको ब्रेक नहीं करना है, बस इतना ही है। और कुछ क्वेश्चंस हो तो या पोस्ट इट इन द कमेंट। चलिए, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।